दोस्तों, क्या आप जानते हैं जितेंद्र साहब को जंपिंग जैक नाम क्यों दिया गया? अगर क्या वजह थी कि जितेंद्र साहब ने हेमा मालिनी जी से शादी नहीं की, और क्यों जितेंद्र जी ने अपने माता पिता का इंतजार किए बिना ही शोभा जी से शादी कर ली? हमारी कोशिश रहेगी आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस एक्टर से जुड़ी सारी जानकारी दें जिससे आप अभी तक अनजान हैं। फ्रेंड्स, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमें बहुत से नायाब एक्टर्स दिए हैं, जिनमें से कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से न केवल लोगों को अपना दीवाना बनाया बल्कि हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गए। उनमें से एक है जितेंद्र साहब। इन्होंने 1960 में अपने करियर की शुरुआत कर लोगों के बीच में अपनी एक अलग छवि बनाई। 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें, जितेंद्र साहब एक पंजाबी खत्री परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। जितेंद्र जी का असली नाम रवि कपूर है। इनके पिताजी का नाम अमरनाथ कपूर और माँ कृष्णा कपूर। इनके पिताजी के बारे में बात करें तो वो एक इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे। जितेंद्र साहब का जन्म भले ही पंजाब में हुआ, लेकिन इनका बचपन मुंबई में बीता। मुंबई में जब ये अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हुए तब ये रामचंद्र नाम के एक बिल्डिंग में रहा करते थे। आज भी जितेंद्र साहब अपनी बचपन से जुड़ी हर याद को संजो के रखे हुए हैं। वो आज भी हर गणेश उत्सव पर वहाँ जाते हैं और अपने बचपन के दिन याद करते हैं। जितेंद्र जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही सेंट सेबेस्टियन पब्लिक स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज को चुना। यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आपको बता दें, जितेंद्र जी ने फिल्मों में कदम रखने के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान देने वाले राजेश खन्ना साहब जितेंद्र जी के संग स्कूल में पढ़े हैं और दोनों ने ग्रेजुएशन भी साथ में की है। जितेंद्र जी को फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना भी राजेश खन्ना जी ने ही सिखाया। खैर, कॉलेज पूरा हो गया और करियर की तरफ ध्यान जाने लगा इनका। आपको मैं इनकी पहली फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताता हूँ। ये किस्सा दोस्तों काफी दिलचस्प है। इनके पिताजी जो की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाया करते थे, ये फिल्मों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी देते थे। एक बार जितेंद्र जी की मुलाकात वी शांताराम जी से हुई और वो उनको देखकर काफी इम्प्रेस हुए। उन्हें लगा कि बॉस, ये लड़का फिल्मों में एक्टर बनने लायक है। इन्होंने जितेंद्र जी को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और जितेंद्र साहब इस बात के लिए मान भी गए। 1959 में उन्हें शांताराम जी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म नवरंग में काम करने का मौका मिला। ये जितेंद्र साहब की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म ने जितेंद्र जी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि जितेंद्र को इस फिल्म की वजह से एक नई पहचान मिली। देखा जाए तो इनका एक्टिंग करियर सही मायने में साल 1960 से शुरू होकर 1990 तक चला। जितेंद्र साहब को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम के फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से मिला, जो कि साल 1964 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने 2 और फिल्मों में काम किया, जिसमें से एक फिल्म थी गुनाहों का देवता और दूसरी थी बूंद जो बन गए मोती। ये दोनों फिल्में साल 1967 में आई थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा सके और जितेंद्र साहब को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जिसकी वो आस लगा कर बैठे थे। सभी को ऐसा लगता था कि वो किसी कमर्शियल फिल्म में कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितेंद्र ने इस बात को प्रूव कर दिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो काम काफी आसान हो जाता है। और उन्होंने एक फिल्म की जो साल 1967 में आई। फिल्म का नाम था फर्ज। इस फिल्म ने जितेंद्र साहब को सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। फिल्म का वो गाना आज भी लोग गुनगुना ही लेते हैं। गाने के बोल है मस्त बहारों का मैं आशिक। ये उन दिनों नंबर 1 के लिस्ट पर था। इस फिल्म के बाद उन्होंने कुंवारा और हमजोली जैसी फिल्में की, जिसमें उन्होंने अपने डांसिंग टैलेंट को दिखाया। और आपको बता दें कि उनके गुड लुकिंग और डांसिंग टैलेंट की वजह से उनका नाम जंपिंग जैक पड़ा। फिल्मों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और जितेंद्र साहब ने अपनी फिल्मी करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मों में जितेंद्र साहब की जोड़ी ज्यादातर जयाप्रदा और श्रीदेवी जी के साथ दिखाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों लोग इस जोड़ी को बहुत पसंद करते थे और हर डायरेक्टर इस जोड़ी को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। इन्होंने उनके साथ संजोग, औलाद, मवाली, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी और तोहफा जैसी फिल्में की। इन फिल्मों के अलावा इन्होंने हमजोली जैसी सुपरहिट फिल्में भी काम किया और लोगों को अपनी एक्टिंग से अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इसके बाद जितेंद्र साहब ने साल 1972 में एक फिल्म भी की। फिल्म का नाम था भाई हो तो ऐसा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस हासिल की। इसके बाद 1973 में इन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्मों में काम किया, जिसमें अनोखी अदा, जैसे को तैसा और गहरी चाल जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने और भी बेहतरीन फिल्में की, जिसमें जय विजय, धर्मवीर, एक ही रास्ता, कसम खून की, स्वर्ग नर्क, जानी दुश्मन, द बर्निंग ट्रेन, ज्योति बनी ज्वाला जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में काम करने के अलावा जितेंद्र साहब ने एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम था दीदार। आपको बता दें, फिल्म बनाने में थोड़ा वक्त लग गया, जिस वजह से जितेंद्र जी को काफी नुकसान भी हुआ। दोस्तों, जितेंद्र साहब को उनके शानदार अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे साल 1998 में उन्हें 18वें उजाला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड में गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। वहीं अगर हम 2004 पर उनके अचीवमेंट की बात करें तो उन्हें लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार दिया गया। 2005 में उन्हें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी
नवाजा गया। इसके बाद साल 2012 में उन्हें 2 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड था और दूसरा लायंस गोल्ड अवार्ड, जिसमें सदाबहार रोमांटिक हीरो के ताज से इन्हें नवाजा गया। इस तरह इन्हें कई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और दूसरे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये तो था उनका फिल्मी करियर और सफलताओं की कहानी। चलिए अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जितेंद्र साहब ने शोभा कपूर जी से शादी की। इनकी शादी की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थे। दरअसल जब जितेंद्र जी ने शोभा जी को पहली बार देखा तो शोभा जी मात्र 14 साल के थे। शोभा जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में काम करने लगे। उस समय जितेंद्र साहब अपने करियर को सेटल करने में लगे हुए थे। तब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। साल 1972 तक दोनों एक दूसरे के दोस्त हमदर्द बनकर साथ रहे। फिर वो घड़ी आ गई जब 31 अक्टूबर की सुबह उन्होंने अपने माता पिता को शोभा से शादी करने की जानकारी थी। इस खबर को सुनकर दोस्तों उनके पेरेंट्स ने उन्हें 1 हफ्ते रुकने के लिए कहा, लेकिन जितेंद्र साहब पर तो मानो शोभा जी से शादी करने का भूत ऐसा सवार था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात न मानते हुए शोभा जी से शादी कर ली। उनकी शादी में फिल्म इंडस्ट्री से गुलजार साहब, राजेश खन्ना जी और संजीव कुमार साहब मौजूद थे। आज दोनों के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी एकता कपूर और बेटा तुषार कपूर। ये दोनों ही दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। साथ ही जितेंद्र साहब की एक बेटी प्रोड्यूसर भी है। दोस्तों, ये तो थी जितेंद्र साहब की लव लाइफ स्टोरी। अब चलिए जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी में कब और कैसे फंसे। फ्रेंड्स, हेमा मालिनी जी का नाम जितेंद्र साहब के संग जोड़ा जा चुका है। कुछ फिल्मों में एक्टिंग करते करते दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों के बीच में रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बात शादी तक पहुंच गई। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया और तिरुपति जा पहुंचे। लेकिन वहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड शोभा जी, जो कि अब उनकी पत्नी है, वो पहुंच गई और संग में धर्मेंद्र साहब भी पहुंच गए और फिल्मी तरीके से दोनों की शादी रुकवा दी। और बाद में जितेंद्र साहब ने शोभा जी से शादी की। चलिए इनके जीवन से जुड़ी एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिसका खुलासा इन्होंने 6 नवंबर 2021 को दी कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान किया था। जितेंद्र साहब अपनी बेटी एकता कपूर के संग इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि साल 1976 में उनके संग कुछ ऐसा घटा जिसने उन्हें बुरी तरह से हिला के रख दिया। ये बात है करवा चौथ के टाइम की, जब वो मद्रास जाने वाले थे। लेकिन फ्लाइट में देरी होने की वजह से ये सोचकर घर वापस लौट आए कि भाई आज करवा चौथ है, घर जाकर अपनी वाइफ शोभा का व्रत पूरा करवा देता हूँ और सारी रस्में निभा लेता हूँ। लेकिन उस दिन शोभा जी ने उन्हें एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र साहब ने अपने मेकअप मैन को फोन करके घर वापस आने के लिए कह दिया कि वो अगले दिन चलेंगे। लगभग 10:30 से 11 के बीच का समय रहा होगा, तभी उन्हें एक फोन आता है और पता चलता है कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे वो क्रैश हो गई। और उसी वक्त उन्होंने इसका सारा क्रेडिट अपनी पत्नी को दिया कि उनकी जिद की वजह से आज वो जिंदा है। शोभा जी का रोकना उनके लिए वरदान साबित हुआ। और आपको बता दें कि वो फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। तो दोस्तों, ये थी जितेंद्र साहब के जीवन की पूरी कहानी। अब चलते चलते मैं बताता हूँ उनकी नेटवर्थ कितनी है। इन्होंने दोस्तों करीब 200 मिलियन डॉलर्स की संपत्ति इकट्ठा की है, यानी कि करीब 1500 करोड़ के आसपास की। ये इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्ट्रेस में से एक है। और साथ ही बालाजी टेलीफिल्म्स, ALG एंटरटेनमेंट और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष भी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे जंपिंग जैक जितेंद्र साहब की लाइफ की पूरी स्टोरी। इनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।